अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम ड्राइव करना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखो यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेना है। तो इसके लिए भी वही चीज़ यहाँ से मान लिए कि ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अब मान लिए कि किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, उस ओ ए वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा था। आफ्टर टी सेकेंड बाद फिर वही सेम ग्राफ, आफ्टर 6 सेकेंड बाद बॉडी का जो वेलोसिटी है इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, तो ओ बी हो जाता है, नहीं। और ये आपका इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। तो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर ग्राफ। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ। इस ग्राफ के अंडर का जितना एरिया है, इस एरिया को अगर हम निकाल देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, डिस्टेंस निकल जाता है। फिर भी वहाँ से सारे टर्म्स लिख देंगे, यहाँ से लिख दो ओ ए। अच्छा देखो तो यहाँ से ओ ए हो गया, तो ओ ए यहाँ पे लग रहा है ये एक रेक्टेंगल है, तो जितना ओ ए होगा उतना ही ई डी होगा, नहीं ई डी। तो ओ ए इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू यू। यू मतलब यहाँ से हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी, नहीं। दूसरा यहाँ से जितना ओ बी है उतना ही यहाँ से क्या है, डी ई है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ओ बी इज इक्वल टू डी सी, सॉरी उतना ही क्या है, यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं, ये जैसा लग रहा था। तो डी सी हो गया इज इक्वल टू भी, यानी कि ये हमारा हो गया फाइनल वेलोसिटी, नहीं। और जितना हमारा ये देखो ओ डी है, ये टी सेकेंड हो गया या टाइम हो गया हमारा, टी सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो जितना हमारा ओ डी है उतना ही हमारा क्या है, ए ही है। ये हो गया ओ डी इज इक्वल टू ए इक्वल टू टी, मतलब टाइम ले लिए टू चेंज वेलोसिटी। अब क्या करना है कि यहाँ से सबसे पहले हमें डिस्टेंस से चलना है। तो डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाता है एरिया अंडर स्लोप ऑफ ग्राफ, या स्लोप कर देते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ, इसको ध्यान। तो एरिया क्या हो गया, स्लोप के अंदर का पूरा एरिया क्या हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, नहीं। तो देखो नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इसका एरिया निकालने के लिए हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तो नहीं लग रहा है कि ये एक ट्रेंगल है और ये क्या है, रेक्टेंगल है, नहीं है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी कर सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, ये क्या है, ए सी ई या ए ई सी कर दीजिए, या डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से ध्यान से, या डिस्टेंस इक्वल टू, अब यहाँ से देखें तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ओ ए इंटू ओ डी प्लस, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस क्या हो गया, ए ही हो गया, और हाइट क्या हो गया इसका, सी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। अब यहाँ से डिस्टेंस को हम यस से डिनोट कर देते हैं। ओ ए का जो वैल्यू है, ओ ए को हम क्या करें, तो ओ ए को हम यू लिख सकते हैं, इंटू ओ डी को क्या लिखें, ओ डी को देखो यहाँ से टी लिख सकते हैं, प्लस हाफ इंटू यहाँ से देखो ए ई, तो ए ई को हम क्या लिखें, तो ओ डी रहे चाहे ए ई रहे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, आई इंटू सी ई। सी ई का कहीं कोई वैल्यू नहीं है, देखो यहाँ से सी ई का कहीं कोई वैल्यू नहीं है, तो सी ई को हम क्या कर सकते हैं कि चूंकि देखो यहाँ से सी ई इक्वल टू हो सकता है सी इक्वल टू सी डी माइनस ई डी। इस पूरा इतना में अगर इतना को हम घटा दें, इतना को, तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना सी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो सी ई इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं सी डी माइनस डी ई लिख सकते हैं, नहीं। तो सी डी माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी डी के बदले अब यहाँ से सी डी ये कर दें,
तो सी डी या डी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा, और डी ई या ई डी करे इसको मतलब क्या हो जाएगा यू, तो यानी कि सी ई इज इक्वल टू हो जाता है हमारा भी माइनस यू। कोई दिक्कत? तो यहाँ से इसको कर दें भी माइनस यू। आई प्रॉब्लम समझ में? ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं तो सेकेंड इक्वेशन, चलो इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो यस इक्वल टू हो गया यहाँ से यू टी प्लस हाफ इंटू टी और भी माइनस यू। सेकेंड इक्वेशन में कहीं भी का कोई ज़रूरत नहीं है, तो चूंकि भी इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी होता है, तो यहाँ पे भी की जगह पर u प्लस ए टी हम कर सकते हैं, u प्लस ए टी और माइनस u। देखो u से u क्या हो गया, कैंसिल हो गया, u प्लस ए टी कहाँ से आया था, b के बदले आया था, तो u से u कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, तो यस इक्वल टू बच गया यू टी और प्लस हाफ, यहाँ से ए टी है और ये टी है यहाँ ना, तो हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से करके आप सारे को ड्राइव कर सकते हैं।